बांग्लादेश की राजनीति में नया बवाल, सत्ता पर उठे सवाल। कट्टरपंथ और सत्ता का टकराव, देश की दिशा पर बड़ा असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। बांग्लादेश की राजनीति में हाल ही के दिनों में एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। इस बार धर्म और राजनीति की लहरें देश की सत्ता को सीधे चुनौती दे रही हैं। हजारों इस्लामी कट्टरपंथियों ने ढाका और चटगांव की सड़कों पर प्रदर्शन करा है। इस्कॉन को प्रतिबंध कराने की मांग उठाई है। उन्होंने इसे अत्यधिक हिंदुत्व संगठन करार दिया है। यह घटनाक्रम बांग्लादेश के मध्यस्तर सरकार के सामने कट्टरपंथियों की बढ़ती ताकत को भी उजागर करता है। जुम्मा की प्रार्थनाओं के बाद ढाका और चटगांव में भारी इस्लामी रैलियां आयोजित की गई। कट्टरपंथी संगठन जैसे ही अफजदे इस्लाम और इंतिफादा बांग्लादेश इन रैलियों में शामिल थे। उनका कहना था कि इस्कॉन एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है और इसे तुरंत प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये मांग ऐसे समय में उठी है जब हिंदू मंदिरों और इस्कॉन केंद्रों पर हमले बढ़ रहे हैं। इस्लामी कट्टरपंथियों का कहना है कि इस्कॉन यहूदियों के मॉडल पर कार्य करता है और भारत का एजेंट है। इंतिफादा बांग्लादेश के सदस्य अहमद रफीक ने बताया कि जब किसी इस्लाम ने इस्कॉन के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें अगवा कर बुरी तरह पीटा गया। इसके बावजूद राज्य ने चुप्पी साधी और अपराधियों को सजा नहीं दी। चटगांव में अफजदे इस्लाम ने भी बड़ी रैली आयोजित कर इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग दोहराई। वक्ताओं ने कहा कि जैसे अवामी लीग पर कार्रवाई की गई और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सजा दी गई, वैसे ही इस्कॉन को भी कानून के तहत लाया जाना चाहिए। कट्टरपंथियों का मानना है कि ये वही एकमात्र रास्ता शांति और सांप्रदायिक सौदाई बनाए रखने का है। सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी जनरल अशरफ अली निजामपुरी ने कहा कि इस्कॉन भारत का एजेंट बनकर बांग्लादेश में अस्थिरता फैला रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस्कॉन ने देश भर में मंदिरों के नाम पर अनेक प्रतिष्ठान बनाकर कमजोर सनातन समुदाय के लोगों को दबाया। इसके साथ ही प्रशासन और खुफिया एजेंसियों के कुछ हिस्सों से भी संरक्षण प्राप्त करा है। इस्कॉन के खिलाफ ये अभियान शेख हसीना सरकार के पतन के बाद और तेज हो गया है। आपको बता दें कि कई मंदिर और केंद्र तोड़फोड़ का शिकार हुए और कृष्णदास प्रभु, जो अल्पसंख्यकों के अधिकारी के लिए आवाज उठा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। इस आंदोलन ने यह स्पष्ट हो गया है कि कट्टरपंथी समूहों का राजनीतिक प्रभाव बांग्लादेश की सत्ता पर बढ़ रहा है। हालांकि इस्कॉन ने हमेशा समाज सेवा के कार्य किए हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद उन्होंने लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा शिक्षा, अनाथालय और वृद्ध आश्रम जैसे सामाजिक कार्यों में भी संगठन सक्रिय रहा है। कट्टरपंथियों के आरोपों के बावजूद ये संगठन सभी धर्मों के लोगों की सेवा करता रहा है। ये स्थिति राजनीतिक दृष्टि से बेहद चिंताजनक है। बांग्लादेश की सरकार कट्टरपंथियों की ताकत के आगे नतमस्तक दिख रही है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी नजर बनाए हुए हैं। धर्म और राजनीति का ये मिश्रण भविष्य में देश के लोकतंत्र और अल्पसंख्यक समूहों के लिए बड़े खतरे की घंटी है। बांग्लादेश की सेना भी अब राजनीतिक संकट में फंसी नजर आ रही है। हाल ही में 15 अधिकारियों को मानवाधिकारों के उल्लंघन और अन्य गंभीर आरोपों में हिरासत में लिया गया है। कुल 30 अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं, जिसमें 17 को प्रताड़ना और 13 को अन्य पूछताछ केंद्र में अपराधी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इन सभी घटनाओं ने सेना के भीतर विभाजन को बढ़ा दिया है। सैन्य अध्यक्ष जनरल वाकर उज जमान को सऊदी अरब यात्रा रद्द करनी पड़ी। उनका सामना ऐसे दबाव से है कि यदि वे अधिकारियों को रोकने में विफल रहते हैं तो उनके अधीनस्थ उनके खिलाफ हो सकते हैं। ये स्थिति देश की सुरक्षा और स्थिरता दोनों के लिए गंभीर खतरा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सेना अध्यक्ष राजनीतिक दबाव के आगे झुकते हैं और प्रशासन को कार्य करने की अनुमति देते हैं तो बांग्लादेश एक सैन्य हस्तक्षेप के जोखिम की ओर बढ़ सकता है।
ये स्थिति 1977 जैसी त्रासदी को दोहरा सकता है, जब सेना की हस्तक्षेप ने देश को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। दरअसल हाल ही में सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार सेना ने अवामी लीग कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी की, 4 लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की कि बांग्लादेश की सेना को मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने अब तक गोपालगंज घटना पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यह दर्शाता है कि सेना का राजनीतिक दखल जारी है और इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। देश के लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों में भी तनाव बढ़ा है। यूनुस ने भारत पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया है। इस बीच बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आता नजर आ रहा है। राजनीतिक और सैन्य हस्तक्षेप का ये मिश्रण देश के भविष्य को गंभीर चुनौती देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश को भारत से सीखना चाहिए कि सेना को घरेलू राजनीति से दूर कैसे रखा जाए। इससे देश को 1977 जैसी त्रासदी से बचाया जा सकता है। लेकिन लगता है कि देश उसी रास्ते पर फिर से बढ़ रहा है, जहां सेना राजनीतिक दलों और प्रशासन के बीच फंस सकती है। अंततः ये स्थिति बांग्लादेश की जनता, अल्पसंख्यकों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय है। धर्म, राजनीति और सेना के बीच ये जटिल संतुलन भविष्य में देश की स्थिरता और लोकतंत्र के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। बहरहाल ये थी आज की खबर। आपकी इस खबर को सुनने के बाद क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारी एक खास पेशकश तहकीकात देखने के लिए आप इंडिया डेली के साथ बने रहिए। तहकीकात हर खबर की तह तक।